आप और हमारे बालक को पढ़ाते हैं, विद्या प्राप्त होती है, केवल उदर भरण की बात बताते हैं। कोई महाराज पूजा पाठ और संत में नहीं पढ़ते। बड़े ध्यान से सुनना। एक राजा था, ध्यान आ गई बात आपको बता देता हूँ। एक राजा था, सत्संग करने जा रहा था। सभी लोग जो भी उससे मिलते तो उसके 3 प्रश्न थे। महाराज भगवान एक है कि अनेक है? और सीधा सा उपाय है, और रहता कहाँ है करता का? 3 बार हमारे एक ही प्रश्न है, भगवान एक है कि अनेक है, और रहता कहाँ है करता क्या है? इस उत्तर को जो देगा मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। उसने हजारों लोगों से पूछ लिया सज्जनों, लेकिन कोई इसका सही तरह से उत्तर नहीं दे पा रहा जिससे वो संतुष्ट हो जाए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। कोई सही उत्तर नहीं दे पा रहा। एक दिन कोई राजा मस्ती में, कोई संत महात्मा चला जा रहा था, ये रथ में चला जा रहा था। देखा संत है, उसको रोका और कहता सुनो, तुमसे प्रश्न करना चाहता हूं। अरे संत ने कहा पहले जिज्ञासु बनो। तुम रथ पे चढ़े हो, मैं पैदल चल रहा हूं, ऐसे कोई प्रश्न पूछता है क्या? नीचे उतरा, हाथ जोड़ के प्रणाम किया, आपसे 3 प्रश्न करना चाहता हूं। राजा ने कहा, संत ने कहा अभी भी तुम्हारे पूछने का तरीका ढंग का नहीं है। बोले क्यों? मैं बड़ी दूर से चल रहा हूं, मुझे कहीं निवास स्थल पर ठहराओ, जलपान की व्यवस्था करो, फिर प्रेम से पूछो तो कोई बात बने। और रास्ते रास्ते मैं तुम्हारा नौकर लगा हूं कि तुम पूछने लगे और मैं बता दूंगा। देखिए विद्या हमेशा जिज्ञासु को प्राप्त होती है। आपके अंदर जानने की श्रद्धा होगी तो ही सामने वाला बताएगा, नहीं उसे क्या लेना देना है। राजा समझ गया कुछ दम है इसके में। राजा ले गए अपने राज में, जलपान कराया, और जलपान करा के हाथ जोड़ के कहता है मैं अपना प्रश्न पूछ लूं। बोली हाँ बोलो राजन। बोले परमात्मा एक है कि अनेक है? पहला प्रश्न। दूसरा, रहता कहाँ है करता क्या है? तीसरा। इन्होंने कहा तुम अकेले सुनना चाहते हो कि सबके सामने सुनना चाहते हो? बोले अगर आप सबके सामने बताएं तो और अच्छी बड़ी बात। तो बोले सबको बुला लो। और राजा था, पूरी राज्य में बुलाने के लिए 10-5 दिन का टाइम तो था। तो बोले महाराज अभी संभव नहीं है, 10 दिन के बाद सबको इकट्ठा कर सकता हूं। बोले तुम्हारे उत्तर तुम्हें 10 दिन के बाद मिल जाएगा। अभी मैं तुम्हारे राज्य में नहीं रहूंगा, गांव के बाहर अगर कोई मंदिर हो उस पे मेरी व्यवस्था करा दो, वहीं भोजन करूंगा, भजन करूंगा, तप करूंगा, और 10वें दिन सारे लोगों को वहीं इकट्ठा करना, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दो। राजा ने ऐसे किया, सब व्यवस्था बनवा दी, भोजन कर रहे हैं, आराम से भजन कर रहे हैं। अब जब शाम के समय संत को टाइम मिलता तो संत घूमने निकल जाते गांव से। तो गांव का एक किसान था, किसान समझते हैं ना आप लोग, जो खेती करता था। किसान के पास जाते, किसान अपने खेत का काम कर रहा था। तो धीरे धीरे किसान से परिचित हो गए, बातचीत करते, दोनों बैठते, आपस में उनको अच्छा लगने लगा। किसान से कहते हैं सुनो, अगर मेरा कभी कोई काम पड़ेगा तो करोगे क्या? बोले हाँ हाँ बिल्कुल, जैसा आप कहेंगे वैसा। ऐसा वाला मित्र नहीं कि बोले हाँ हाँ तुम कभी आधी रात आजमा लेना, और जब उसका फोन आया तो स्विच ऑफ करके बंद कर दिया। बाद में मिला जब तो बोला अरे मेरा तो फोन ही बंद हो गया था। ऐसा वाला नहीं। कैसा वाला? महाराज मित्र होना चाहिए जो पक्की बात करे। निवेदन करूं मैं, होता क्या है सज्जनों, राजा का धीरे धीरे समय आया, पूरे गांव में अनाउंस करवा दिया। जैसे ये पूरे इलाके में अनाउंस चल रहा कि फलानी तारीख से कथा है, ऐसे उसने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर देगा। राजा का आदेश है कि एक भी घर में कोई व्यक्ति नहीं रहेगा, सब वहीं पहुंचेगा। राजा के आदेश कौन टाले महाराज, सब लोग पहुंचे। इधर जब गए तो बोले आज तुमसे काम है किसान। किसान ने कहा बोलिए। बोले तुमको साधु बनना है। महाराज साधु बनना तो बड़ा कठिन काम है। तो बोले मैं बनने को बोल रहा हूं, साधु होने को नहीं बोल रहा हूं। बोले होना और बनना अलग है। बोले हाँ बनना और होना अलग है। खूब कमाए खाए व्यभिचार किए, और जब बच्चों ने 4 डंडा मारा तो हरिद्वार में गए लाल पीला पहन के और साधु बन गए। बोला ऐसा साधु नहीं जिसका ऊपर का चोला ना रंगा हो लेकिन अंदर का चोला जरूर रंगा।
साधु होना कठिन है जैसे पेड़ खजूर, और चढ़े तो चाखे फल गिरे तो चकनाचूर। चाह गए चिंता गए मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए वाही शाहंशाह। साधु कैसे बोले? बना तो महाराज शरीर से जाता है और हुआ मन से जाता है, इसलिए खाली बनना है। तो बोले ठीक है महाराज, क्या करना होगा? बोले मेरे कपड़े तुम पहन लेना और तुम्हारे कपड़े हम पहन लेंगे। राजा के यहाँ चलना है। तो बोले महाराज ये तो गड़बड़ बात, मैं तो आज तक अपने घर के बाहर नहीं गया। आप बोले राजा के यहाँ चलना है, हाँ सिंहासन पे बैठाएगा, और कोई पूछ दिया महाराज तो गला कट जाएगा, मैं कुछ पढ़ा लिखा हूं नहीं। तो बोले जब वो पूछेगा मैं नीचे बैठूंगा, कहना ये काम तो हमारा घसियारा कर देगा, ये घास छोड़ देने वाला आदमी करेगा। ये छोटी सी बात तुम पूछना। अब राजा पूरी समाज में महाराज बड़ा सिंहासन लगाया। किसान ने कपड़े पहन लिए संत के, और संत ने कपड़े पहन लिए किसान के। किसान गया गद्दी पे बैठ गया, संत गए नीचे बैठ गए। उसने कहा कुछ गड़बड़ लग रहा है, इनका चेहरा कुछ ऐसे मिल रहा। बोले बस तुम्हें उत्तर सुनना है, सुनो। बैठा गद्दी, उसने कहा मुझे क्या लेना देना, मुझे तो अपने प्रश्न से मतलब। बैठा गद्दी पे किसान और सामने राजा कहता है मेरा पहला प्रश्न करूं? बोले हाँ करिए। पहला प्रश्न, परमात्मा एक होता है कि अनेक? इन्होंने कहा बस यही प्रश्न है तुम्हारा? बोले हाँ। बोले ये प्रश्न तो मेरा सहायक दे देगा, वो नीचे जो बैठा उससे पूछो, ये छोटा मोटा प्रश्न में। राजा ने कहा जिस प्रश्न को खोजते इतना टाइम हो गया उसके लिए ऐसी बात कर रहा है, ये छोटा मोटा प्रश्न मत पूछो। जो सामने नीचे बैठा मेरा घसियारा, इससे पूछो। किसान अब संत जो बैठा था बोले हाँ हाँ मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूं। तो बोले बताओ। तो बोले तुम कुछ सामग्री मंगा लो, गिनना तुम और बताऊंगा हम बताएंगे कि एक है कि अनेक है। महाराज मंत्री को आदेश दिया, सोने की अशर्फियां ले आई। अब बोले तुम यहां बैठ जाओ और गिनती तुम करना, बताऊंगा मैं। मंत्री ने एक महाराज सोने का सिक्का उठाया और कहता एक। बोले हाँ बिल्कुल ठीक। दूसरा सिक्का उठाया और कहता है दो। संत ने कहा गलत बात। बोले हाँ। बोले हाथ में कितना है? बोले एक। बोले एक हुआ कि दो? तो बोले महाराज है तो हाथ में एक। तो फिर बोले दो कैसे बोल रहा है? तो बोले पर इसमें रखेंगे तो दो हो जाएगा। तो बोले अभी कितना है? बोले एक। बोले रख दे इसको। दो। तीसरा उठाया, बोला तीन। बोले हाथ खोल। महाराज एक। तो बोले तीन था, अभी तो तीन गिर रहा, तेरे हाथ में कितना है? बोले एक है। चार पांच। बोले महाराज दिखने में तो एक ही है लेकिन गिनती में अनेक हो रहा है। संत ने कहा तुम्हारा प्रश्न तुम्हारा उत्तर। भगवान एक है। जब किसी ने उसे राम के रूप में देखा तो राम हो गया, कृष्ण के रूप में देखा कृष्ण हो गया, शिव के रूप में देखा शिव के हो गया, हनुमान के रूप में देखा हनुमान हो गया। लेकिन तत्वतः भगवान एक है, एक है, एक है, भगवान अनेक नहीं। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जान। भगवान एक। जैसे सोना के जितने आभूषण बना लो, जब इकट्ठा कर दोगे और कूट दोगे तो सोना एक है। तत्वतः मूल रूप से नारायण एक है। राजा ने कहा बहुत सुंदर बात